संभल पुलिस ने तंत्र विद्या के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले गैंग के 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बार में 14 लोग गिरफ्तार किए गए थे और एक प्रोफेसर मथुरा से गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल इन लोगों का पूरा नेटवर्क था। ABC की लेयर में काम किया करते थे। मीडिया, कारीगर, इस तरीके के शब्दों का कोडवर्ड यूज किया करते थे। इनके पूछताछ में और इनके मोबाइलों के अवलोकन में पुलिस को ये जानकारी मिली कि इनके मोबाइलों के अंदर खास तौर पर कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनको ये लोग बुलाया करते थे और धन वर्षा होने का झांसा परिवार को दिया करते थे। 5 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए की धन वर्षा होगी, लिहाजा माँ बाप को लालच आ जाया करता था। गरीब माँ बापों को निशाना बनाया करते थे और जिन लड़कियों को ये अपनी क्रिया करने के लिए ले जाया करते थे उनके साथ दुराचार, उनका यौन उत्पीड़न करने के भी कई वीडियो पुलिस को मिले हैं। तकरीबन 200 लड़कियों को निशाना बना चुके इन लोगों का नेटवर्क देश भर के अलग अलग इलाकों में, ज़्यादातर आरोपी आगरा और उसके आसपास के रहने वाले जिलों के हैं। पुलिस ने अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो मथुरा की एक लाइब्रेरी में साइंस प्रोफेसर बताया जा रहा है। इसके पहले जो गिरफ्तार लोग हुए थे उनमें आगरा के स्टेशन का एक स्टेशन मास्टर भी शामिल था। यानी अलग अलग प्रोफाइल के लोग इस तंत्र विद्या में शामिल हुआ करते थे। जयपुर से नेटवर्क जुड़ा हुआ है, दिल्ली से नेटवर्क जुड़ा हुआ है और इन लोगों तक पुलिस के पहुंचने की अगर बात की जाए तो संभल इलाके के एक व्यक्ति को तंत्र क्रिया के नाम पर उसकी कमर में आई मोच को निकालने के लिए इन लोगों द्वारा बुलाया गया था और बुलाने के बाद अपहरण किया। और तंत्र विद्या जब शुरू की तो उसको ऐसा लगा कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, लिहाजा वो युवक चिल्लाकर भागा और यहाँ आकर संभल में उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन की, तब जाकर पता चला कि ये आरोपी खास तौर पर युवतियों को निशाना बनाते हैं, गरीब परिवार की युवतियों को निशाना बनाते हैं और उनको निशाना बनाने के बाद अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। जो इनका गुरु है, गुरु हुआ करता है जिसके सामने लड़कियों को कपड़े निकाल कर पेश किया करते थे, उसका नाम कारीगर हुआ करता था। मीडिया के नाम का जो काम हुआ करता था वो लड़कियों को इकट्ठी कर कर इन लोगों तक पहुंचाया करते थे। और इसी तरीके के तकरीबन 2022 के आसपास से अभी तक इन लोगों के द्वारा तमाम जो ये अपराध है इसको अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि अभी इस पूरे मामले में तकरीबन 7 से 8 लोग और पुलिस के निशाने पर हैं जिन पर आने वाले दिनों में गिरफ्तारी की जाएगी। पैसा कमाने के लिए मासूम लड़कियों का उत्पीड़न करने वाले गैंग ने बाकायदा कोडवर्ड रखा हुआ था। ये लोग मीडिया का नाम उन लोगों को दिया करते थे जो लड़कियों को उनके गांव से, उनके घर से, उनके माँ बाप को पैसे का लालच देकर लाया करते थे। कारीगर नाम गुरु का हुआ करता था। गुरु के सामने लड़कियों के कपड़े उतार कर उनके साथ अश्लील हरकत की जाती थी, उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था। इसी तरीके से कोड वर्ड में काम किया करते थे और पुलिस की पूछताछ में ये बात भी निकल कर आई है कि अलग अलग प्रोफाइल के लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में कनेक्ट रहते हैं। गुरु अगर बनारस में है तो उसके लिए लड़की बनारस में आती थी और अगर गुरु बनारस में है और लड़की नहीं आई तो भी गुरु को पैसा दिया जाता था। यानी जो शख्स लड़कियों का उत्पीड़न किया करता था वो उस चीज़ के लिए पैसा लिया करता था और इसके पीछे अंधविश्वास एक बड़ा कारण है, लालच एक बड़ा कारण है। लिहाजा पुलिस के द्वारा भी अपील की गई है कि ऐसे माँ बाप जो पैसे के लालच में अपनी बच्चियों को इन तंत्र विद्या के नाम पर भेजते हैं वो इस तरीके से ना भेजें, क्योंकि उनकी लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न होता है और धन वर्षा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आरोपियों के द्वारा 5 करोड़ रुपए से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा की बात कही जाती थी और सोशल मीडिया पर धन वर्षा के कुछ वीडियो भी दिखाए गए थे। इनके पास से 2018 के आसपास के 2000 के सीरीज के कुछ नोट भी मिले हैं। लिहाजा अलग अलग तरीके से तंत्र विद्या को अंजाम देने के नाम पर ये आरोपी जो हैं युवतियों का यौन शोषण करने की बात अभी सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर मनी ट्रेल भी तलाश रही है कि आखिर पैसे का स्रोत क्या था, किस माध्यम से ये लोग पैसे कमाया करते थे। जिन लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ उनके परिवारों तक भी पुलिस पहुंचने की बात कर रही है, क्योंकि अभी तक वीडियो और इनके पास से जो मोबाइल में डिटेल मिली है 200 के आसपास लड़कियां इन लोगों के संपर्क में आई, उनका यौन उत्पीड़न किया गया, उनके हाथ में बाकायदा पेपर दिया जाता था, उनकी हाइट, उनकी कलर और उनके बारे में तमाम गोपनीय डिटेल के साथ साथ ये तक पूछा जाता था कि उनका लास्ट मंथ पीरियड कब आया है। यानी ये सारी जानकारियाँ लेने के दौरान वीडियो बनाया जाता था और उस वीडियो को कथित गुरु के पास भेजा जाता था और गुरु फिर उसके बाद में उन लड़कियों को मिला करता था और उनके साथ यौन शोषण किया करता था। फिलहाल देखना होगा इस पूरे नेटवर्क में कितने और लोग निकल कर सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन संभल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें